अब अगली खबर में हम उस मॉड्यूल को डिकोड करेंगे जिसके तार अभी तक दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे थे। अब इसमें एक और कैरेक्टर जुड़ चुका है। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में लव जिहाद मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नया खुलासा हो रहा है। अब इस मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक का जाकिर नाइक कनेक्शन भी सामने आया। कल हमने आपको 9 PM स्पेशल में ये बताया था कि कैसे केजीएमयू धर्मांतरण गैंग के लिंक, पीएफआई, विदेशी कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे थे और अब इसमें जाकिर नाइक का नाम भी जुड़ गया है। यानी ये पूरा मामला पहले जितना सिंपल दिखाई दे रहा था, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से इंपॉर्टेंट चैट्स को बरामद किया जो धर्मांतरण वाली साजिश से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल से जाकिर नाइक के कई वीडियोस मिले हैं जिन्हें वो नियमित रूप से सुनता और देखता है। दरअसल जाकिर नाइक भारत से फरार है। जाकिर नाइक विदेश में कहीं छिपकर बैठा है, एक संस्था चलाता है जो धर्म परिवर्तन करवाती है। अब पुलिस को शक है कि आरोपी डॉक्टर रमीज के लिंक जाकिर नाइक से भी हैं, जिसकी जांच जारी है। से लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में एक और जहां चर्चाएं सुनने को मिली, तो दूसरी ओर महिला आयोग की तरफ से महिलाओं के हित को लेकर जोरदार एक्शन देखने को मिला। इसी बीच जैसे ही डॉक्टर रमीज, जो कि इस पूरे मामले का आरोपी था, गिरफ्तार करके जब जेल भेजा गया तो एक के बाद एक तमाम कनेक्शन सामने आने लगे। डॉक्टर रमीज किन लोगों के संपर्क में था, इस पर जांच जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो यूपी एसटीएफ गहराई से इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों के साथ साथ केजीएमयू कैंपस में ये चर्चा है कि डॉक्टर रमीज का संपर्क डॉक्टर जाकिर नाइक से था। जाकिर नाइक से लगातार संपर्क में रहने के साथ साथ कई हिंदू महिलाओं के साथ चैट का जो डिटेल है वो भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इतना ही नहीं, आरोपी डॉक्टर रमीज के मोबाइल डेटा से पुलिस को कई तस्वीरें मिली हैं। साथ ही पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी कई महिला डॉक्टर्स के साथ चैट करता था, जिनसे आरोपी लगातार संपर्क में था। पुलिस को पीड़ित लड़की के अलावा कई बाकी हिंदू लड़कियों के साथ भी बातचीत का डेटा मिला है, जिससे संकेत मिलता है कि आरोपी एक से ज्यादा महिलाओं के संपर्क में रहा है। से जो लव जिहाद की घटना सामने आई है उसको देखें तो कहीं ना कहीं देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा हुई कि आखिर इतने बड़े कैंपस में एक डॉक्टर कैसे इस तरीके के खेल में शामिल हो सकता है। फिलहाल जाकिर नाइक का कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इस पहलू पर भी जांच करेंगी कि क्या कभी डॉक्टर जाकिर नाइक से डॉक्टर रमीज की मुलाकात हुई है, या उनके जो पिता, जिनको पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की, उनके साथ उनके कुछ संबंध थे। हालांकि इससे पहले चर्चाएं हुई कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे लोग हैं जो पीएफआई के संपर्क में थे और पीएफआई के साथ साथ डॉक्टर रमीज उनसे मुलाकात करता था। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पूरे जांच को लेकर क्या कुछ और खुलासे होते हैं। इंटरोगेशन के दौरान ये पता चला कि केजीएमयू में चल रहा धर्मांतरण का नेटवर्क सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार कई और लोगों से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ की 2 महिला स्टाफ और एक डॉक्टर नेटवर्क में शामिल पाए गए। आरोप यह है कि ये मिलकर धर्मांतरण का रैकेट चलाया करते थे। सीएम योगी की तरफ से इस मामले में सख्त कार्रवाई के पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं और इतना भी तय है कि जैसे जैसे ये मामला अनफोल्ड होगा, कई और नए खुलासे भी होते हुए नजर आएंगे।